हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक वर्ल्ड। तो आज का हमारा टॉपिक है एज्योर जियोग्राफी। तो एज्योर जियोग्राफी क्या चीज़ होता है? इसका ये मतलब होता है कि एज्योर के जो डेटा सेंटर है, एज्योर क्लाउड के जो डेटा सेंटर है कहाँ कहाँ पे हैं। इंडिया में भी है और पूरे वर्ल्ड में भी है। तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, दो मेन कॉन्सेप्ट है इसमें। एक है रीजन और दूसरा अवेलेबिलिटी जोन। तो ये दोनों क्या चीज़ होते हैं? रीजन का ये मतलब होता है एक एरिया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है रीजन, सपोज कि नॉर्थ इंडिया। सो नॉर्थ इंडिया में तीन सिटीज हैं, न्यू दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम। और इसे बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन। ये एग्जांपल के लिए मैंने लिया है कि नॉर्थ इंडिया जो हो गया एक एरिया हो गया, एक क्षेत्र हो गया, और उसके अंदर में जो है अवेलेबिलिटी जोन जो है वो आते हैं। एबिलिटी जोन क्या होते हैं? एक डेटा सेंटर होता है, बहुत सारे बिल्डिंग होते हैं, सर्वर होते हैं, फायरवॉल होते हैं, कूलिंग अरेंजमेंट होते हैं पूरे, उसे बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन। तो एक रीजन में इसमें सपोज तीन अवेलेबिलिटी जोन है, न्यू दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम। और इसे क्लाउड के प्रोस्पेक्टिव पे देखेंगे तो सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, तो हर रीजन में के अंदर अवेलेबिलिटी जोन होते हैं। ठीक है। और एज्योर में एक चीज और है कि इसमें जो अवेलेबिलिटी जोन होते हैं वो तीन होते हैं। एक रीजन में तीन ही अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, चार भी नहीं होते और दो भी नहीं होते, तीन होते हैं। लेकिन बाकी जो क्लाउड प्रोवाइडर हैं जैसे AWS और GCP, इसमें चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं। लेकिन एज्योर क्लाउड में केवल तीन ही अवेलेबिलिटी जोन होते हैं। ठीक है। और जैसे कि कोई अगर VM क्रिएट करते हैं तो हमें वहाँ पे लोकेशन देना होता है। तो अगर हम कोई रीजन सेलेक्ट करते हैं वहाँ, सपोज कि मैंने कोई लोकेशन में ईस्ट यूएस सेलेक्ट किया, तो ईस्ट यूएस क्या है? एक रीजन है। रीजन के अंदर एबिलिटी जोन है। उसमें जो एज्योर में जो AZ होता है, अवेलेबिलिटी जोन को AZ बोलते हैं, वो 1 2 3 तीन होते हैं। अगर मैंने कोई रीजन सेलेक्ट किया ईस्ट यूएस और कोई अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट नहीं किया, तो VM क्या होगा कि तीनों में से किसी भी AZ में, अवेलेबिलिटी जोन में जाके VM क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वहां पे, एक और ऑप्शन होता है रेडिडेंसी। अगर मैंने रेडिडेंसी का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो मैं वहां पे सेलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन से अवेलेबिलिटी जोन में मुझे VM क्रिएट करना है। एक में करना है, दो में करना है, या तीनों में करना है। तो इसे बोलते हैं रेडिडेंसी। हाँ, तो रेडिडेंसी के केस में क्या होता है कि अगर हम रेडिडेंसी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें हम तीन VM जाके, या तीन या दो, जितने सेलेक्ट करेंगे उतने VM क्रिएट हो जाएंगे, वर्चुअल मशीन। तो इस केस में अगर कोई भी डेटा सेंटर या अवेलेबिलिटी जोन डिजास्टर आ गया या फिर कुछ डाउन हो गया, तो अगले या दूसरे डेटा सेंटर अवेलेबिलिटी जोन से काम चलते रहे। तो इसीलिए इसे रेडिडेंसी का ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए दूसरे स्लाइड में इसमें जाके समझते हैं हम लोग। तो इसमें ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये है एज्योर जियोग्राफी। ये एज्योर की पूरी जियोग्राफी है। तो इसमें रीजन, मैंने जो बताया रीजन, ठीक है, इसमें ये रीजन बने हुए हैं जैसे UK वेस्ट, UK साउथ, नॉर्थ यूरोप, वेस्ट यूरोप, जापान ईस्ट, जापान वेस्ट। ये रीजन है। और इस रीजन के अंदर यहाँ पे देखते हैं जोन्स बने हुए हैं, अवेलेबिलिटी जोन। तो हर रीजन के अंदर तीन अवेलेबिलिटी जोन होते हैं एज्योर में। तो इसमें आप देख सकते हैं तीन DC बने हुए हैं यहाँ पे, तीन अवेलेबिलिटी जोन है यहाँ पे। इसमें क्या होता है, रिडंडेंसी के केस में अगर एक अवेलेबिलिटी जोन DC अगर फेल होता है तो दूसरे से काम चलते रहेगा। तो इसको बोलते हैं रिडंडेंसी।
दूसरा एक कॉन्सेप्ट है रीजन पेयर। यहाँ पर देख सकते हैं रीजन पेयर क्या होता है। रीजन पेयर मीन्स कि अगर कोई भी एक रीजन, पूरा का पूरा रीजन फेल हो गया, डिजास्टर आ जाए, तो दूसरे रीजन से काम चलता है, जैसे डीसीडीआर सेटअप बोलते हैं। डीसीडीआर सेटअप में क्या होता है, और रेप्लिकेशन मीन्स कि अगर पूरा रीजन फेल हो जाए तो ट्रैफिक दूसरे डीआर से चलते रहेगा, इसे बोलते हैं डीसीडीआर। तो इसमें तीन कंडीशन है। अगर कोई टाइप ऑफ फेलियर क्या हो सकते हैं, या तो पूरा जो डेटा सेंटर के अंदर जो सर्वर रखे हुए हैं वो सर्वर फेल हो सकता है। दूसरा, सर्वर जिस रैक में रखा हुआ है वो रैक फेल हो सकता है। तो इसी जो एज्योर में एक और कॉन्सेप्ट है, इसी के लिए इसे बोलते हैं अवेलेबिलिटी सेट। ये दूसरी वीडियो में हम देखेंगे इसको, अवेलेबिलिटी सेट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। और अगर अवेलेबिलिटी जोन अगर फेल होता है तो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से काम चलता है। अगर पूरा रीजन फेल हो गया तो उस केस में अपन डीसीडीआर सेटअप करते हैं, ताकि जो प्रोडक्शन जो काम है वो रुके ना और चलते रहे। तो ये जो मेन टॉपिक था अपना एज्योर जियोग्राफी, जिसमें मेन कॉन्सेप्ट है रीजन, अवेलेबिलिटी जोन। सो थैंक यू सो मच, ओके बाय, टेक केयर।